नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। तो दोस्तों मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस ईटीएफ के बारे में और सेक्टोरल इंडाइसिस ईटीएफ के बारे में। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, इनके रिस्क भी अलग अलग होंगे, इनके रिवॉर्ड भी अलग अलग होंगे और कौन सा ईटीएफ आपको कब खरीदना है, किस ईटीएफ में आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट किस में करना है, और इसी के साथ साथ आपको स्विंग ट्रेडिंग किस में करनी है और किस में आपको क्या अपॉर्चुनिटी है, किस ईटीएफ में क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्या बेहतर है किस ईटीएफ में, ये डिटेल में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, लास्ट तक मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि इसमें आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और आपको इसमें कैसे काम करना है। लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। बगल में जो घंटी का आइकन है इसको दबा के इसे ऑल पे सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए एक बार मैं दिखाता हूं आपको कि ब्रॉड ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस कौन से हैं, ईटीएफ कौन से हैं, और इसी के साथ साथ सेक्टोरल इंडाइसिस ईटीएफ कौन कौन से हैं। तो चलिए इसके लिए चलता हूं मैं अपने डीमेट अकाउंट पे, और ये सारी विधि आपको करने के लिए ना आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट लगेगा। अगर आपके पास है तो वेरी गुड, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ स्टॉक कार्ड का, उनके साथ जाके अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, 2 मिनट का केवाईसी का प्रोसेस है, उसे आप पूरा करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनके साथ स्टॉक कार्ड के साथ अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल पाएंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ ब्रॉड इंडेक्स इंडाइसिस, ठीक है, तो इसमें जो है अलग अलग सेक्टर और अलग अलग कंपनियाँ होती हैं, अलग अलग सेक्टर और अलग अलग कंपनियाँ होती हैं। अगर ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस की मैं बात करूँ तो इसमें जैसे कि निफ्टी 50 है, पहला ईटीएफ हम निफ्टी 50 ले लेते हैं। तो ये इंडेक्स है, सभी जानते हैं ये इंडेक्स है, और इसका जो ईटीएफ है वो है निफ्टी 20। ठीक है सर। तो उसमें क्या है, उसमें 50 कंपनियां हैं और इसी के साथ साथ 14 सेक्टर हैं। तो इसमें सादे सेक्टर है, इसमें ऑटो भी आता है आपका, ठीक है सर, इसमें फार्मा भी आ जाता है आपका, और इसी के साथ साथ इसमें एफएमसीजी भी आ जाता है। ठीक है सर। इसमें अलग अलग प्रकार के 14 सेक्टर आते हैं। तो इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं तो निफ्टी 20 जो है आपके लिए बहुत बेहतरीन ईटीएफ है। इसमें आप लॉन्ग टर्म जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। 50 स्टॉक मिल जाते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन लार्जेस्ट और हाईजेस्ट मार्केट कैप वाली कंपनियां वो आपको मिलती हैं। 14 सेक्टर मिलते हैं अलग अलग, कोई सा भी सेक्टर चलेगा या आपको रिटर्न बना के देगा। और वैसे भी आप देखेंगे लंबे समय में निफ्टी 20 ने आपको रिटर्न बना के दिए ही है, क्योंकि ये इंडेक्स से ही ऊपर ही जाएगा, रुकने वाला तो है नहीं, नीचे तो रुकेगा नहीं। और जो भी कचरा कंपनियां होती हैं उनको बाहर कर दिया जाता है ईटीएफ से, यानी कि उस इंडेक्स से ही बाहर कर दिया जाएगा तो वो ईटीएफ के पोर्टफोलियो से भी बाहर हो जाएंगी, और जो बेहतरीन कंपनियां उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो ये है। और इसी के साथ साथ देखिए, जैसे कि आपको इसी के साथ साथ निफ्टी की जो 250 वाला इंडेक्स है उसमें निवेश करना है तो उसके लिए ये ईटीएफ आता है, 500 वाले में ये आता है नहीं। निफ्टी 500 भी है, क्योंकि 50 टॉप कंपनियों के बाद ऐसा तो नहीं है कि 50 के बाद और अच्छी कंपनियां नहीं है। 50 के बाद 51 से लेकर 100 तक जो कंपनियां हैं वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आ जाती हैं, तो उसके लिए जूनियर वीज है, आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। ठीक है। और निफ्टी 50 तक आप जो है निफ्टी 50 का जो ईटीएफ है निफ्टी वीज, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। ठीक है सर। तो इसी के साथ साथ अब आपको अगर सेक्टरल इंडाइसिस में निवेश करना है तो उसमें आप जो है आईटी बीज में आईटी सेक्टर की कंपनियों में निवेश कर सकते हैं, फार्मा बीज के साथ फार्मा सेक्टर की कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। तो ये केवल एक ही सेक्टर में है ये सारी कंपनियां, और ये एक ही सेक्टर पे काम करता है। तो इनके जो है रिटर्न भी अलग अलग होंगे, इनके रिस्क भी अलग अलग होंगे, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि निफ्टी बीज ने कैसे रिटर्न दिए हैं, उसी के साथ साथ आईटी बीज ने कैसे रिटर्न दिए हैं, तो कैसे रिटर्न ये देता है। और अगर आप ब्रॉड इंडेक्स ले रहे हैं, अगर आप ब्रॉड इंडेक्स वाला ईटीएफ ले रहे हैं, जैसे कि निफ्टी 50 अगर आप ले रहे हैं, तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में 2 अपॉर्चुनिटी आपको और एक्स्ट्रा मिलती हैं। वो क्या है कि कैसे भी करके देखिए, मैंने इसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि निफ्टी 20 से आप कवर्ड कॉल कैसे कर सकते हैं, निफ्टी 20 से आप कवर्ड कॉल कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कैसे भी करके निफ्टी 50 के एक लॉट के बराबर निफ्टी 50 के अगर आपके पास ईटीएफ इकट्ठे हो जाते हैं, अगर आप कैसे भी ईटीएफ इतने इकट्ठे कर लेते हैं, तो इसमें जैसे कि आपको पता है कि निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी होती है। ठीक है सर। इसमें कॉल पुट खरीद के वीकली एक्सपायरी होती है, और इसी के साथ साथ मंथली एक्सपायरी भी होती है। तो आप वीकली और मंथली इससे पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास
वो मैंने डिटेल में उस वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आपके पास एक लॉट के बराबर ईटीएफ हो जाते हैं तो आप इसमें कवर्ड कॉल करके वीकली जो है इनकम को जनरेट कर सकते हैं, मंथली इनकम को जनरेट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जैसे ही ऊपर बढ़ेगा तो आपको प्राइस एप्रिसिएशन जो है उसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो इन सारे ईटीएफ में मैंने डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं, कवर्ड कॉल के डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं, उनका पूरा का पूरा मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है सारे के सारे ईटीएफ का। उस ईटीएफ के प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो वहाँ से जाके आप एक बार उन सारे वीडियो को देखिए। वहाँ पे मैंने शानदार शानदार स्ट्रैटेजी आपके साथ साझा की हुई है कि किस ईटीएफ में आप कैसे काम कर सकते हैं, किस ईटीएफ में कितनी कंपनियां, कितने सेक्टर हैं और कैसे काम करता है, और कैसे एक स्ट्रैटेजी को लगा के, कैसे आप अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजी को लगा के बेहतरीन रिटर्न को यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे आप इनकम इससे बना सकते हैं। रेंटल और पैसिव इनकम आप जो है रेगुलर बेसिस पे इन ईटीएफ के थ्रू बना सकते हैं और बिल्कुल सुरक्षित तरीके से बना सकते हैं। आपका देखिए मार्केट में 100% रिस्क तो कम कभी नहीं होता, थोड़ा बहुत रिस्क तो बना ही रहता है, लेकिन रिस्क को कम कैसे कर सकते हैं, अधिक से अधिक कम कैसे कर सकते हैं, वो मैंने उन स्ट्रेटजियों में बताया हुआ है। आप काफ़ी हद तक सेफ रहते हैं, आप सेफली तरीके से रिटर्न जो है बना सकते हैं। तो पहला फ़ायदा ये है इन ईटीएफ का, जो भी ये ब्रॉड इंडेक्स ईटीएफ हैं, जैसे कि निफ्टी बैंक हुआ और निफ्टी हुआ, तो निफ्टी बैंक और निफ्टी में क्या है, आप कवर्ड कॉल कर सकते हैं। देखिए निफ्टी जो है वो 14 सेक्टर हैं, उसके अंदर 50 कंपनियां हैं, और बैंक निफ्टी में खाली बैंक की कंपनियां हैं, तो वो सेक्टोरियल जो है इंडाइसिस है, वो सेक्टोरियल है। आईटी भी सेक्टोरियल है, ऑटो भी सेक्टोरियल है, इसी के साथ साथ फार्मा बीज जो है वो सेक्टोरियल है। तो ये जो है सेक्टोरियल और ब्रॉड मार्केट जो इंडेक्स है निफ्टी 50 में और जो है सेक्टोरियल इंडेक्स में क्या फ़र्क है, ये आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। कि सेक्टोरियल जो इंडेक्स है, सेक्टोरियल इंडेक्स का जो ईटीएफ है वो केवल एक सेक्टर पे काम करता है, केवल और केवल एक सेक्टर पे। वहीं निफ्टी 50 में 14 सेक्टर हैं, इसी के साथ साथ 50 कंपनियां हैं, आप इसमें कवर्ड कॉल कर सकते हैं। और सेक्टोरियल इंडेक्स में आप बैंक बीज के साथ कवर्ड कॉल कर सकते हैं। तो ये देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके रिटर्न भी अलग अलग होंगे, इनके रिस्क भी अलग अलग होंगे। तो देखिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी 20 की अगर हम बात करें तो ये देखिए निफ्टी 20 का आज की डेट में जो CMP है वो 199 रुपये 65 पैसे। एक दिन में जो इसने रिटर्न आपको बना के दिए हैं वो 0.30% के आसपास है। 5 दिन में आप देख लेंगे तो निगेटिव रिटर्न है ½ % के आसपास। 1 मंथ में आप देखेंगे 3.5% की रिटर्न है। 1 ईयर 6 मंथ में अगर आप देखेंगे तो 0.55% की रिटर्न है। ईयर टिल डेट में आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, 0.16% की रिटर्न है। 1 साल में देखेंगे तो लगभग 13.5% की रिटर्न है। वहीं अगर 5 साल में देखेंगे तो 81% की रिटर्न है। तो ये स्टेबल और बेहतरीन रिटर्न देता है। अगर आप इसमें लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो निफ्टी 20 एक बहुत ही बेहतरीन ईटीएफ है, आप इसमें लंबे समय तक के लिए निवेश कर सकते हैं। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, बहुत ही स्टेबल और बेहतरीन रिटर्न ये आपको बना के देगा। लेकिन यहाँ पे सेक्टोरल ईटीएफ की जरूरत क्यों आती है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपने निफ्टी 50 के रिटर्न देख लिए, जिसका ये ईटीएफ है निफ्टी 20 इसी की तरह काम करता है। जैसे निफ्टी 50 रिटर्न देगा वैसे ही रिटर्न आपको ये भी प्रोवाइड करके देगा। तो यहाँ पे देखिए IT 20 है, IT 20 का देखेंगे एक दिन में देखिए इसने 1.5% के रिटर्न आपको बना के दिए हैं। रिस्क अलग है, प्राइस अलग है, रिटर्न भी अलग है। ठीक है सर। 5 डे में अगर आप देखेंगे तो आप देखिए इसने 0.41% के रिटर्न आपको बना के दिए। 1 मंथ में अगर आप देखेंगे तो 6.5% के रिटर्न इसने आपको बना के दिए। 6 मंथ में अगर आप देखेंगे निगेटिव, 5 ईयर में ईयर टिल डेट में देखेंगे निगेटिव, 1 ईयर में देखेंगे निगेटिव, कुछ नहीं है, ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है 1 ईयर में। मैक्सिमम टाइम में देखेंगे तो माइनस ही है, 2.79% के आसपास माइनस है। तो अगर आपको पता है कि कोई भी सेक्टर चलने वाला है, कोई भी सेक्टर चलने वाला है, तो आप उस सेक्टर की कंपनी को ना खरीद के उस सेक्टर का ETF खरीदिए, क्योंकि उसमें टॉप क्लास कंपनियां होती हैं उसी सेक्टर की। तो कोई सी भी कंपनी चलेगी तो ये भी चलेगा। तो आपने समझा कि सेक्टोरियल इंडाइसिस और ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस के जो ETF है उसमें क्या डिफरेंस है। तो लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो आप निफ्टी 50 के साथ जा सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या किसी सेक्टर में आपको लगता है कि ये सेक्टर चलने वाला है, तो आप उस सेक्टर का ETF खरीद के उसमें जो है इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं और ज़बरदस्त रिटर्न निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि 1 ईयर में निफ्टी 50 ने आपको 13% के रिटर्न प्रोवाइड करके दिए। ठीक है सर। और अगर किसी सेक्टर, तो सारे सेक्टर जो 14 सेक्टर हैं वो तो चले नहीं निफ्टी 50 में, कोई एक सेक्टर चला ना, और आपको पता है कि कौन सा सेक्टर चलने वाला है, तो जहां निफ्टी 50 ने आपको 13.5% के रिटर्न निकाल के दिए हैं, अगर आपने उसी सेक्टर का ETF खरीद लिया और वो सेक्टर अगर चल गया, तो हो सकता है जहां निफ्टी ने 13% दिए वो 30% भी रिटर्न आपको निकाल के दे देगा वो सेक्टर। ठीक है सर। तो आप अलग अलग स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग अलग ETF रख सकते हैं और सेक्टर
सेक्टर जो इंडाइसिस है, सेक्टोरियल जो इंडाइसिस है, उसका यही फायदा है कि किसी भी एक सेक्टर के सारी कंपनियां उसमें होती हैं, टॉप क्लास कंपनियां होती हैं, तो जब भी वो सेक्टर चलेगा तो उससे आपको रिटर्न निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेंगे, बेहतरीन रिटर्न मिलेंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं तो निफ्टी 50 के साथ जाइए, वहाँ पे आपका पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड हो जाता है, क्योंकि उसमें 14 सेक्टर हैं और 50 कंपनियां टॉप क्लास। उससे ऊपर जाना चाहते हैं आप, उससे ऊपर जाना चाहते हैं, निफ्टी 250 में निवेश करना चाहते हैं, निफ्टी 100 में निवेश करना चाहते हैं, निफ्टी 500 में निवेश करना चाहते हैं, तो वो भी आप जो है कर सकते हैं। उनके पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड है, उनमें भी अलग अलग सेक्टर हैं। लेकिन अगर आप एक सेक्टर पर जाना चाहते हैं तो सेक्टोरियल जो ETF हैं, जैसे कि IT बीज हो गया, फार्मा बीज हो गया, ऑटो बीज हो गया, ये सब सेक्टोरियल इंडाइसिस है। तो आप सेक्टर में अगर किसी भी एक स्पेसिफिक सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो आप इनके साथ जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस और सेक्टोरियल इंडाइसिस के ETF में क्या डिफरेंस है। इनके देखिए पोर्टफोलियो अलग अलग हैं, इनके रिटर्न अलग अलग हैं, इनके रिस्क अलग अलग हैं, और ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। तो आपने देखा कि अगर आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के साथ जाते हैं तो वहाँ पे एक आपको और अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक और एडवांटेज मिल जाता है कि आप जो है उसमें कवर्ड कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वीकली और मंथली एक्सपायरी होती है। तो वहाँ पे आप जो है रेगुलर बेसिस पे वीकली और मंथली जो है पैसिव रेंटल इनकम को भी जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा इस ETF में डिफरेंस ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस और सेक्टोरियल इंडाइसिस का। तो अगर समझ में आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन है उसको जरूर दबाइए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।